हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। आज है 21 सितंबर। तो चलिए आइए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारतीय सेना स्वर्णिम विजय दिवस कब मनाता है? आपके ऑप्शन है मार्च, दूसरा ऑप्शन है सितंबर, तीसरा ऑप्शन है जुलाई, चौथा ऑप्शन है अक्टूबर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय सेना स्वर्णिम विजय दिवस कब मनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सितंबर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय सेना स्वर्णिम विजय दिवस, इसका थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। 18 से 19 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इस वर्ष इसका आयोजन जयपुर राजस्थान के रामबाग पोलो ग्राउंड में किया जाएगा। ठीक है, हुआ है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको पता है कि सन 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में जो हमको विजय मिली थी, इसी विजय की याद में हम क्या करते हैं, सेना जो होती है क्या करती है, स्वर्णिम विजय दिवस मनाती है। तो ये विजय दिवस का कौन सा वर्षगांठ है? तो ये विजय दिवस का जो है 50वां वर्षगांठ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस महाविद्यालय में पहली लीगल एंड क्लिनिक की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा नूतन कॉलेज, तीसरा ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, चौथा है विक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। आपको ये बताना है कि इस महाविद्यालय में लीगल एंड क्लिनिक, ठीक है, की शुरुआत की गई है। आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है नूतन कॉलेज। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि लीगल एंड क्लिनिक है क्या। ठीक है, तो ये है कहाँ? तो ये नूतन कॉलेज भोपाल में है। किसके द्वारा किया गया भैया? ये जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा खोली गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्टूडेंट को अपने अधिकार और कानूनों को समझाना। ठीक है, बट ये कैसे होगा? तो उसने क्या क्या कार्यप्रणाली रखी है इसमें कि इसमें 2 एडवोकेट की नियुक्ति की जाएगी, जो विभिन्न यहाँ काउंसलिंग से नहीं सुलझने वाले प्रकरणों की फाइल तैयार कर कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराएंगे। ठीक है, ताकि स्टूडेंट को बिना कहीं भटके कानूनी सहायता मिल सके। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट या फिर दूसरे कॉलेज करते हैं तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। ध्यान रखिएगा कि ये एमपी का करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये आपके व्यापम और एमपीपीएससी एग्ज़ाम के हिसाब से भी बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे देखिए। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पुस्तक का विमोचन किया? पहला ऑप्शन है अ नाइट ऑफ नोइंग नोथिंग, दूसरा है आफ्टरनून क्लाउड, तीसरा है व्हाट इज़ द समर सेइंग द नेक्स्ट ईयर, और चौथा है सर छोटू राम राइटिंग्स एंड स्पीचेस। आपको ये बताना है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी ने अभी हाल ही में किस बुक का विमोचन किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर छोटू राम राइटिंग्स एंड स्पीचेज। चलिए अब देख लेते हैं कि इस बुक में है क्या, ये क्यों लिखी गई है सारी चीज़ें। तो देखिए इस बुक में क्या है। देखिए सबसे पहली बात, बुक का नाम पढ़ लीजिए, सर छोटू राम राइटिंग्स एंड स्पीचेस। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि छोटू राम करके कोई पर्सनालिटी रही होगी, उसकी जो राइटिंग्स है और स्पीचेस इस बुक में संग्रहित है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा कि विमोचन कहाँ और किसने किया। तो यह विमोचन हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, जिसमें उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य बड़े नेता उपस्थित रहे। ठीक है, किताब किस पर आधारित है? किसान हित में कृषि सुधारों की नींव रखने का श्रेय दीनबंधु सर छोटू राम को जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? कृषि सुधारों में। अब क्या होता है कि उनकी राइटिंग्स और स्पीचेस जो हैं इस बुक में संग्रहित हैं। प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक का प्रकाशन हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी द्वारा 5 खंडों में सर छोटू राम के जीवन, कार्यों और संस्कृत पर आधारित है। तो ये हमारी बुक का नाम हो गया, बुक का डिस्क्रिप्शन हो गया। बुक का नाम था सर छोटू राम राइटिंग एंड स्पीचेस। हमको पता चल गया इसका विमोचन कहाँ हुआ। विमोचन हुआ हरियाणा गुरुग्राम में। किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। इनका क्या रोल था छोटू राम का? तो इन्होंने कृषि में अपना रोल इम्पोर्टेंट दिया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो किसानों का चल ही रहा है विरोध प्रदर्शन। ठीक है, उस बीच में इस बुक का आना एक बहुत अच्छी बात हुई, किसानों के लिए मोटिवेशन की बात होगी। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं वेंकैया नायडू के बारे में। तो वेंकैया नायडू जी हमारे स्वतंत्र भारत के जो है 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है,
और ये 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जिनकी जो लिखी हुई है उसको देख लेते हैं। टर्लेंस वॉइस रिटेलेंसलेस जर्नी पहली बुक हो गई। दूसरा हो गया मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, तीसरी बुक हो गया 1 ईयर इन ऑफिस, चौथी बुक हो गया लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। तो ये 4 बुक है, ये वेंकैया नायडू जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अच्छा, वेंकैया नायडू जी जो है वर्तमान में जो है 13वें उपराष्ट्रपति हैं, आपको पता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का अभियान प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा। आपको ये बताना है कि 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का अभियान किस राज्य में चालू किया गया है। तो आपका सही आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। तो देखिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का जो अभियान है किसके संबंध में है? तो ये किसके संबंध में है? डेंगू के संबंध में है। ठीक है, किसके द्वारा चालू किया गया है? तो ये चालू किया किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा चालू किया गया है। अब आपको पता है कि डेंगू की जो बीमारी होती है वो किससे होती है? मच्छर से होती है। तो मच्छर जनित प्रमुख रोग और वायरस और वाहक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू किस वायरस से होता है? अरबो वायरस से होता है। ठीक है, जबकि इसके जो वाहक होते हैं नर एडीज मच्छर होते हैं। ठीक है, चिकनगुनिया की बात कर देते हैं तो चिकनगुनिया क्या होते हैं? चिकनगुनिया वायरस से होता है और इसके जो वाहक हैं एडीज़ इजिप्ट मच्छर हैं। ठीक है, मलेरिया की बात कर लेते हैं तो मलेरिया का जो वायरस है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है और वाहक की बात कर लेते हैं तो मादा इनफ्लूएंजा मच्छर है। तो ये रहा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रोग, वायरस और वाहक के बारे में। ठीक है, हमने ये देखा कि यह अभियान कहाँ चालू किया गया। तो ये अभियान चालू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली में किस बीमारी से लड़ने के लिए? तो ये है डेंगू बीमारी से लड़ने के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आइडा, ध्यान रखिएगा, आइडिया की चर्चा तेज हुई है। आइडिया क्या है? आपको ये बताना है कि आइडिया जो है अमेरिका में जो इस समय चर्चित है वो है क्या। आपके ऑप्शन है एक परियोजना, दूसरा है एक चक्रवात तूफान, तीसरा है मिशन और चौथा है समझौता। व्हाट विल राइट आंसर? तो राइट आंसर है एक चक्रवात तूफान। ठीक, तो थोड़ा सा आइडिया के बारे में देख लेते हैं। तो आइडिया क्या है? एक चक्रवात तूफान है। कहाँ पे आया हुआ है? ये अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में आया हुआ है। विशेष में क्या है कि इसकी रफ्तार लगभग कितनी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटे है। इट मीन्स बहुत कुछ तबाह होने वाला है। भगवान से हम लोग प्रेयर करते हैं वहाँ सारी चीज़ें सही रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में महंत नरेंद्र गिरि का निधन हो गया। इनका संबंध किस मठ से है? आपको ये बताना है कि जो नरेंद्र गिरि जी थे उनका संबंध किस मठ से है? तो बागाम्बरी गद्दी मठ, निरंजना मठ, निहंग मठ और गोरखपुर मठ। आपको ये बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बागाम्बरी गद्दी मठ। चलिए आगे देख लेते हैं। तो महंत नरेंद्र गिरि के बारे में बात कर रहा है। इनका संबंध हो गया बाघाम्बरी गद्दी मठ से। ठीक है, ये क्या थे अगर चर्चा कर ली जाए तो ये अखिल अखाड़े परिषद के जो थे अध्यक्ष थे। इसके अलावा गिरि निरंजनी अखाड़े के ये सचिव थे। निधन इनका कहाँ हुआ है? निधन हुआ है प्रयागराज में। जो लोग प्रयागराज जाते रहते हैं, अगर वो बड़े हनुमान जी के मंदिर पे गए होंगे तो वहाँ पे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये वो जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते, आपको विजिट करने का मौका मिलता है तो आप इलाहाबाद जाइए। ठीक है, प्रयागराज जाइए और वहाँ पे बड़े हनुमान जी के मंदिर को विजिट कीजिए। वहाँ पे आप इनके बारे में किसी से भी पूछेंगे तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी सभी दे पाएंगे। इट मीन्स काफ़ी चर्चित पर्सनालिटी है वहाँ के। निम्न में से फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आपके ऑप्शन है अक्षय कुमार, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है आलिया भट्ट। क्वेश्चन है कि जो फिनो पेमेंट बैंक है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है। ठीक है, तो ये है अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी, पंकज त्रिपाठी, आलिया भट्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपके बैंकिंग की बात कर रहा हो। ठीक है, व्यापम की बात कर रहा है, एमपीपीएससी की बात कर रहा। तो इन सारी चीज़ों को बहुत हिसाब से देख लेना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए। फिर भी ये बात कर रहा है फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, ये अपने आप में एक अच्छी सुविधा दिया है लोगों को। इसने लोगों को बैंक जाने से जो समस्या थी उसको सॉल्व किया है इसने। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन जो बैंकिंग के एरियाज़ में हो रहा है उसमें ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में।
ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। देखिए इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं पंकज त्रिपाठी, ठीक है। इस बैंक की जो स्थापना हुई वो कहाँ पे हुई, तो इस बैंक की स्थापना हुई 4 अप्रैल 2017 को, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। हमने आपको बताया था कि आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है और एसबीआई के भी मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। इसके अलावा आइए आगे देखते हैं। तो चेयरपर्सन की बात कर रहा है, तो चेयरपर्सन जो है महेंद्र कुमार चौहान जी है। एमडी और सीईओ की बात कर रहा है, तो एमडी और सीईओ कौन हो गए, ऋषि गुप्ता जी हो गए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आयोजित हंगरी में बुडापेस्टा में बेजरके पजो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। आपको ये बताना है कि इनमें से किसने जो है इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आर राजा ऋषित्व, ठीक है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। तो चलिए देखिए कहाँ पे ये शतरंज टूर्नामेंट हुआ, तो ये हुआ हंगरी के बुडापेस्टा में, ठीक है। बुडापेस्टा क्या है, हंगरी की क्या है, कैपिटल है और हंगरी में सबसे बड़ा जो है स्टेट है, ठीक है। विजेता जो है वो कौन है, विजेता हो गए आर राजा ऋषित्व, ठीक है। इनकी आयु कितनी है, इनकी आयु 17 वर्ष है। इनका संबंध कहाँ से है, वारंगल के मूल हैं, मूल निवासी हैं, जो वर्तमान में तेलंगाना भारत से बिलोंग करते हैं। प्रशिक्षक एवं संस्थान की बात करता है तो NBS राम राजू जो है इनके प्रशिक्षक थे, ठीक है। और शतरंज अकादमी जो था, जो है रेस शतरंज अकादमी जो है इनका प्रतिष्ठान था, मतलब संस्थान था जहाँ से इन्होंने प्रैक्टिस अपनी की। किस नंबर के विजेता हैं, देश के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन, आर राजा ऋषित्व। ये देख लीजिए हंगरी का, देख लीजिए हंगरी का ये मैप है, ठीक है। बुडापेस्टा जो है, बुडापेस्टा, ये बुडापेस्टा है, बुडापेस्टा जो है इसकी कैपिटल है। थोड़ा सा हंगरी के बारे में देख लेते हैं आगे चल के, इसकी राजधानी क्या है और सबसे बड़ा नगर क्या है, तो बुडापेस्टा है। हंगरी गणराज्य का जो मुद्रा है वो क्या है, फोरेंट है, HUF। उत्तर में स्लोवाकिया है, पूर्व में रोमानिया है, दक्षिण में यूगोस्लाविया है, पश्चिम में ऑस्ट्रिया है। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यह देश जो है समुद्र तट नहीं है। इस मतलब ये क्या है, ये देश जो है बाकी देशों से घिरा हुआ है, ठीक है, स्थलबद्ध है जिसे कहते हैं, ठीक है। आय का मुख्य स्रोत क्या है इस देश में, तो आधी से अधिक आय का मुख्य स्रोत जो है कृषि है। मुख्य नदी की अगर बात कर ली जाए तो डेन्यूब नदी मुख्य है। विशेष देख लेते हैं कि इसमें विशेष क्या है, तो विश्व की सबसे बड़ी गर्म जल गुफा की प्रणाली जो है यहाँ पे स्थित है, हंगरी में स्थित है, ठीक है। और गर्म जल की सबसे बड़ी झील में से एक हेबी झील जो है यहीं पे स्थित है। इसके साथ मध्य यूरोप की एक सबसे बड़ी झील जो है बालाटोन झील भी यहीं पे है। तो ये हमारा हंगरी गणराज्य के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आयोजित एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो इसका खिताब किसने जीता है, आपके ऑप्शंस हैं आदित्य मेहता, यासीन मर्चेंट, पंकज आडवाणी, आमिर सरखोज, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो हाल ही में स्नूकर जो चैंपियनशिप हुई थी एशिया की, उसमें विजेता कौन है, तो इसमें ये आंसर होगा पंकज आडवाणी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो पंकज आडवाणी ने किसे हराया है, पंकज आडवाणी ने हराया है आमिर खरखोश को, ठीक है, ठीक है। विशेष की बात कर दी जाए तो ये लगातार पंकज आडवाणी की दूसरी बार जो जीत है, पहली बार जीत 2019 में थी, अब दूसरी बार 2021 में हो गई। पंकज आडवाणी एकमात्र खिलाड़ी भी बने हैं जिन्होंने बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, 6 रेड्स एंड 10 रेड्स प्रतियोगिता के सभी रूपों में खिताब जीते हुए हैं, ठीक है। तो पंकज आडवाणी इस हिसाब से स्नूकर की अगर बात कर दी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं, ये दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक है। और लगातार ये दूसरी बार जीते हैं, 19 में भी जीते थे, 21 में भी जीते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव दिवस, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आपको ये बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। इसमें से सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं।
विश्व शांति दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी कहा जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श माना जाता है। विश्व शांति दिवस मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि विकल्प में एक ऑप्शन ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव दिवस। तो भारत के संबंध की अगर बात कर दी जाए तो देखिए, सद्भावना दिवस की बात कर रहा हूँ मैं। तो सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसे समरसता दिवस भी कहते हैं और इसे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस भारत के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स रहा। इट मीन्स 21 सितंबर का करंट अफेयर्स रहा। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा इसको शेयर करोगे हमारे वीडियो में, हमारे जो मैटर, हमारे कंटेंट में, उतनी ज़्यादा आपको कह सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर चीज़ें आपको मिल पाएंगी। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक चीज़ और मैं आपको कह रहा हूँ, चूँकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि करंट अफेयर्स आप डेली देखें। डेली आप देखते जाइए, उसको नोट डाउन करते जाइए। हमने तो करंट अफेयर के साथ जीके के कुछ सेक्शन को ऐड करना स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इट मीन्स आप करंट अफेयर के साथ जीके भी देखते जा रहे हो। इट्स बेस्ट, आपको रिवाइज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। आप एक ही चीज़ के साथ 2 चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है, और आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स को कोरिलेट करके चलना पड़ेगा जीके के साथ। वो चीज़ हम आपके लिए कर रहे हैं, हमारी टीम आपके लिए कर रही है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।